हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा वीडियो नंबर 20। तो आज हम लोग हमारे छोटे छोटे से दो टॉपिक पेंडिंग हैं बैंकिंग सिस्टम में से, वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में, डीप में पढ़ लिया। अभी हम लोग बात करते हैं कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। देखो, जब आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, हमें पता है कमर्शियल बैंक हमेशा किन से लोन लेता है? आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक से। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, लोन तो उसने दे दिया पर कुछ ना कुछ उसके बदले में वो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेगा। तो लोन देने के बाद जो कमर्शियल बैंक उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उसे क्या बोला जाता है? रेपो रेट। यानी कि वो अमाउंट जो कि एक कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है एज ए इंटरेस्ट के रूप में, उसे क्या बोला जाता है? रेपो रेट। एट प्रेजेंट ये कितनी है? 4.4%। 4.4% हमारी क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट वो अमाउंट होता है जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में देता है। इसी तरह एक टर्म हमारे पास और होती है, वो कौन सी है? रिवर्स रेपो रेट। कई बार क्या होता है, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आरबीआई को लोन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। आरबीआई ने क्या किया? कमर्शियल बैंक से लोन लिया, और जब वो लोन लेता है तो उसके बदले उसे कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ती है, तो उसे क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई अपने लिए गए लोन के बदले कमर्शियल बैंक को जो इंटरेस्ट देता है उसे क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट। जैसे कि नाम से क्लियर है, देखो ये रेपो रेट थी जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है, ये तो बात ही जायज़ है। इसके उल्टा हो गया, अभी क्या है? आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट। ये एट प्रेजेंट कितनी है? 3.75% जो चल रही है, ये अमाउंट करंट का अमाउंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो मेन दो टॉपिक थे, रेपो रेट को क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, वो पेंडिंग थे, आज हम लोगों ने वो कर लिए। तो अभी हमारा सेकंड यूनिट है जो कंप्लीट है। हम लोगों ने हमारे 10 मार्क्स का जो काम है वो कर लिया है। इसमें हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर किए वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर जो कि मनी का था, मनी में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ मनी किया था, उसके बाद फंक्शन ऑफ मनी किए थे, मनी सप्लाई। मेन हम लोगों ने ये 3 टॉपिक किए थे। ओके, आप लोगों में से अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं देखे या किसी की कोई भी वीडियो छूट गई है तो उसको रिपीट कर लीजिएगा और अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। सेकंड टॉपिक जो हमने किया था वो है हमारा बैंकिंग सिस्टम भी, बैंक के क्या होते हैं, बैंक किस तरह से काम करते हैं। ओके, उसमें हम लोगों ने किया था कमर्शियल बैंक क्या है और उसके फंक्शन कौन कौन से हैं। कमर्शियल बैंक क्या था और उसके फंक्शन क्या था वो हम लोगों ने ईजिली देख लिए हैं। प्राइमरी फंक्शन हो गए, सेकेंडरी हो गए, सोशल फंक्शन, सब हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। तो सेकंड हमारे पास है सेंट्रल बैंक और इट्स फंक्शन। सेंट्रल बैंक किया है हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था और उसके फंक्शन को भी डिफाइंड अच्छे से किया था। उसमें हम लोगों ने कंट्रोलर फंक्शन जो किया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और उसके सब पॉइंट है वो भी कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने जैसे आज ही किया है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो इसके साथ ही हमारा जो सेकंड यूनिट है वो भी कंप्लीट होता है। हम लोगों ने हमारा फर्स्ट यूनिट जो कि नेशनल इनकम और उसके रिलेटिव एग्रीगेट थे वो कंप्लीट किया था, वो भी 10 मार्क्स का था, और सेकंड यूनिट वो भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग अच्छे से इन दोनों यूनिट को प्रिपेयर कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।